नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स टूल में। और मैं ललिता आनंद प्रकाश आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ हमारे टॉपिक सृजनात्मक बालक के अंतर्गत टॉरेंस विधि को लेकर के। आइए बिना समय गवाए हम लोग विधि शुरू करते हैं। कल मैंने आपको गिलफोर्ड की विधि बताई थी और गिलफोर्ड के बाद मैंने आपको टॉरेंस विधि बताई, जिसमें हमने पहली विधि पढ़ ली थी और दूसरी विधि हमने कल टॉपिक लिख के छोड़ दिया था, लेकिन हमने उसको लिखा नहीं था। तो आइए शुरू करते हैं टॉरेंस की विधि। टॉरेंस की विधि टॉरेंस की विधि में कल हमने पूछना और अनुमान लगाना पहला बिंदु पढ़ लिया था और आज हम दूसरा बिंदु पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है उत्पादन उन्नति। उत्पादन उन्नति पहले लिख लें। इसमें मैंने कल आपको बताया था कि बच्चे को एक खिलौना दे दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि इसको तोड़े मरोड़े और कोई नवीन आकृति ऐसी मिले जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, अब देखिए लिखते हैं इसमें। इस विधि में छात्र को एक खिलौना दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि वह उस खिलौने को तोड़े मरोड़े तथा इस प्रकार एक अजीबोगरीब आकृति बन जाए जिसका कुछ अर्थ होगा। ठीक है, इसका अगर मैं आपको उदाहरण देना चाहूँ तो हम डाइस गेम खेलते हैं। ठीक है, वो देखिए रंग बिरंगे उसमें कलर होते हैं, उसको हम तोड़ तोड़ करके एक तरफ रेड कर लेते हैं, एक तरफ वाइट कर लेते हैं, एक तरफ ब्लैक कर लेते हैं। इस प्रकार उसके अंतर्गत विभिन्न आकृतियां हम बना सकते हैं। तो वो उसका सर्वोत्तम उदाहरण है। आपने देखा होगा ना कि आपके घर में भी होगा कि एक 9 डब्बों का एक डाइस वाला गेम आता है, जिसको तोड़ तोड़ करके घुमा फिरा करके किसी प्रकार से नई आकृति बना सकते हैं। मेरे घर में भी है, आपके भी घर में होगा और आपने कहीं देखा भी होगा। तो इससे बच्चे की सृजनशीलता का विकास होता है। अगर आपके घर में है तो बच्चे को वो दीजिए खाली समय में कि वो उससे अधिक आकृतियां बना करके और उसको तोड़ मरोड़ के नई आकृति बनाना सीखे। इससे बच्चे के विकास, दिमाग का विकास होता है, यानी मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, उसके बाद हम तीसरी विधि पढ़ेंगे। इसमें वो है असाधारण उपयोग। असाधारण
ये गिलफोर्ड की विधि के अंतर्गत ही है, यानी गिलफोर्ड ने भी इस विधि को बताया, उन्होंने नाम थोड़ा अलग दिया है। इस विधि में छात्र के सामने कोई वस्तु प्रस्तुत की जाती है और छात्र को कहा जाता है कि उसका अधिक से अधिक उपयोग बताएं। अधिक से अधिक उपयोग व मौलिक उपयोग। गाइस, ये मौलिक जोड़ना जरूरी, इसलिए मैं अगर भूल भी जाती हूँ तो मिटा के मैं लिख देती हूँ, क्योंकि मौलिक का अर्थ ही है कि बच्चा नवीन प्रकार के उपयोग बताएगा जो परंपरा से हटके होगा, तभी उसकी सृजनशीलता का विकास या मापन होगा। ठीक है, मौलिक उपयोग बताएगा। वह बालक उतना ही सृजनशील होगा। ठीक है, देखिए ये हमने उसके अंदर के भी पढ़ा है, गिलफोर्ड के अंदर असाधारण उपयोग। साधारण उपयोग तो वही है कि सभी करते हैं, लेकिन जैसे दुपट्टे वाला बताया था कि उसने चुन्नी को, जो दुपट्टे को विभिन्न प्रकार से, किस प्रकार से वो बच्चा काम ले सकता है या कोई भी काम ले सकता है, जितने अधिक और नवीन उपयोग बताएगा परंपरा से हटकर, वो बच्चा उतना ही सृजनशील होगा। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे मेंडेलिक की विधि। पहले हम मेंडेलिक की विधि को लिखेंगे, फिर हम उसको अच्छे अच्छे उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। देखिए, मेंडेलिक ने 1971 में, कब, 1971 में सृजनात्मकता के मापन की विधि बताई, जिसको दूरस्थ साहचर्य विधि कहते हैं, रिमोट एसोसिएशन कहते हैं। तो पहले हम इस विधि को लिख लेते हैं, मेंडेलिक के द्वारा, मेंडेलिक की विधि। ठीक है, इससे पहले गिलफोर्ड और टॉरेंस की हमने पढ़ ली है मेंडेलिक की विधि। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हमें पहले पढ़ना जरूरी है। मेंडेलिक ने मेंडेलिक ने 1971 में सृजनात्मकता के मापन की एक विधि बताई,
जिसे दूरस्थ साहचर्य विधि, इंग्लिश में अगर हम पढ़ें तो इसको बोलेंगे रिमोट एसोसिएशन, रिमोट एसोसिएशन। ठीक है, दूरस्थ साहचर्य विधि कहा गया इस विधि में छात्र के सामने, इस विधि में छात्र के सामने तीन अक्षर या तीन शब्द हम बोलेंगे प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रस्तुत और कहा जाता है कि वह एक शब्द ऐसा बताए या एक शब्द बताए जो तीनों के साथ जुड़ सके या संबंध बना सके। ठीक है, अब देखिए कि मेडनिक ने 1971 में सृजनात्मकता के मापन की एक विधि बताई जिसे दूरस्थ साहचर्य विधि यानी रिमोट एसोसिएशन कहा गया। उनकी विधि का क्या नाम था? दूरस्थ साहचर्य विधि। इस विधि में छात्र के सामने तीन शब्द लिखे जाते हैं। कौन से शब्द लिखे जाते हैं? या तीन शब्द उसको उसके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं और उसे कहा जाता है कि इन तीनों शब्दों से जुड़ा हुआ या उससे संबंध रखता हुआ कोई एक शब्द बताए, यानी कि कोई एक शब्द ऐसा प्रस्तुत करे जो तीनों शब्दों से मिलकर के नया अर्थ बना दे, या फिर बोलेंगे कि तीनों शब्दों से संबंध रखता हो, लेकिन वो वर्ड जो दिया जाएगा छात्र के द्वारा वो एक वर्ड होना चाहिए। जिस प्रकार मैं लिखती हूँ आपके सामने कि पहला शब्द है कुकीज, ठीक है, उसके बाद दूसरा शब्द है हर्ट, ठीक है, और तीसरा शब्द है 16। देखिए कुकीज, कुकीज का अर्थ है बिस्किट। हम इंडिया में बिस्किट बोलते हैं, अदर कंट्रीज में इनको कुकीज बोला जाता है। ठीक है, तो बिस्किट या कुकीज एक ही बात है। हर्ट आपको पता ही है, और 16 यानी 16। तो इन शब्दों को बच्चे के सामने प्रस्तुत किया, या एक तरह से हम बोलेंगे कि ये वे तीन शब्द हैं जिनके लिए आपको एक शब्द प्रस्तुत करना है और वो एक शब्द तीनों में मिलकर के नए शब्द का निर्माण करे या इनसे संबंध बनाता हो, कुछ अटपटा ना लगता हो। तो आप देखिए गैस करके इन तीनों के साथ क्या कोई ऐसा शब्द है जो इन तीनों के साथ मिल करके इनके साथ संबंध बना सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मुझे तो फिर लिखना ही है। देखिए इन तीनों के सामने एक ऐसा शब्द है जो हम मिलाकर के तीनों का शब्द बदल सकते हैं। देखिए इनके सामने है स्वीट। क्या होता है? स्वीट। अब स्वीट कैसे है कि हम लिखेंगे स्वीट कुकीज, यानी मीठे बिस्किट। अटपटा तो नहीं बना, नए शब्द का निर्माण हो गया, स्वीट कुकीज। फिर हम लिखेंगे स्वीट हार्ट, ये भी आपको पता है
मुझे नहीं लगता मुझे ये समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद है स्वीट 16। अब देखिए स्वीट 16 भी एज है कि 16 उम्र को स्वीट 16 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो तीनों शब्दों में एक ही शब्द का प्रयोग किया, तीनों शब्दों के सामने एक ही शब्द रखा गया जो इनसे संबंध बना रहा है। इसी प्रकार एक और उदाहरण हम लिखते हैं। ये एग्जाम्पल था पहला, अब एक और एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं दूसरा। यहाँ लिखेंगे बॉल, यहाँ लिखेंगे स्नो और यहाँ लिखेंगे डांस। सॉरी, यहाँ लिखेंगे बेस, ठीक है। तो इन तीनों को, स्नो आपको पता है बर्फ जो कॉटन की तरह गिरती है, एकदम रुई की तरह गिरती है, उसको स्नो बोला जाता है। और डांस, इन तीनों शब्द के लिए एक ऐसा शब्द दीजिए जो इन तीनों का अर्थ बदल दे और एक नए शब्द का निर्माण करे और इनसे संबंध बनाता हूँ, ठीक है। तो आप कोशिश करिए इसका। उसके बाद फिर हम इसका नया शब्द लेंगे। देखिए इसमें आएगा बॉल, हालांकि उत्तर मैंने पहले लिख दिया था। जैसे बेसबॉल, ये गेम है, आपको पता है, बेस के साथ बॉल मिला दिया, ठीक है। उसके बाद स्नोबॉल, देखिए बर्फीले इलाकों में स्नो को लेकर के बॉल बनाई जाती है जिसके साथ खेला जाता है, ये हो गई स्नोबॉल। उसके बाद है बॉल डांस। देखिए अपने यहाँ अपनी संस्कृति में, अपने कल्चर में, भारत के कल्चर में बॉल डांस प्रकार का कोई डांस नहीं होता है, लेकिन अदर कंट्रीज़ में भी एक डांस होता है जो गेंद के साथ किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बॉल डांस। तो गाइस आज के लिए हमारे टॉपिक के अंतर्गत इतना ही। मैडनिक विधि के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है सृजनशील बालक, ये समाप्त हो गया है। तो आपका हमारा दोनों का इसके अंतर्गत बहुत ही सहयोग होना चाहिए और हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसको अच्छे से आप पढ़ें और पढ़ करके बहुत अच्छी तैयारी कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।